हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी नोट्स। मैं हूं मीरा चावड़ा और इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 9 एरिया चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब ये जो फॉर्मूला है वो हमें प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कैसे पॉसिबल है या इसको हमें प्रूव करके बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने लिया है, ट्राइंगल लिया है ए बी और सी, ये ट्राइंगल है। और यहाँ पे हमको दिया है कि ए एल जो है इसका अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड है मतलब कि इसकी हाइट है, मतलब ये जो बेस बी सी है उससे ए एल वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है या फिर अल्टीट्यूड है या फिर उसका हाइट है। इस तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो ए बी सी ट्राइंगल में ए एल हमारा हाइट है जो बी सी बेस को टच करता है 90 डिग्री एंगल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हमको गिवन है ऑलरेडी। तो हमको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे बेस क्या है, बी सी हमारा बेस है और हाइट क्या है हमारी ए एल। तो हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमको सिर्फ क्वेश्चन में ये ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और ये अल्टीट्यूड दिया है ए एल। तो हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से लेके डी तक। तो यहाँ पे ये जो लाइन है बी सी और ए डी, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। और दूसरा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सी से लेके डी के पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगा ए बी से। तो ए बी लाइन इज़ पैरेलल टू सी डी। तो जब हमारी अपोजिट लाइन पैरेलल है, यहाँ पे कौन सी दो अपोजिट लाइन हमारी पैरेलल होती है, तो यहाँ पे हमारी अपोजिट लाइन होती है बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी और दूसरी लाइन है हमारी ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ये दोनों पैरेलल है और ऊपर नीचे टॉप बॉटम की पैरेलल है। तो जब ये चारों लाइन एक अपोजिट लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, तब हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये डायग्राम को हम क्या नाम दे सकते हैं, पैरेललोग्राम, मतलब कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल है। अब जब यहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल है तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है, तो ये पूरा पैरेललोग्राम है। तो उसमें ए सी जो है ये पैरेललोग्राम के एक पॉइंट से डायगोनली दूसरे पॉइंट तक टच हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा पैरेललोग्राम है उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो कौन से दो ट्राइंगल बनते हैं इसमें, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल बनता है इसमें, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए डी सी, ए डी सी। इस तरीके से दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक पैरेललोग्राम को ये जो ए सी जो लाइन है वो पूरे इक्वल टू हाफ में डिवाइड करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पे ए बी सी का जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना है, तो ये पूरा जो ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे ए बी सी डी, उसका हाफ पार्ट है ये ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल जो है ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट है। तो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, बी सी इंटू ए एल। और वो पैरेललोग्राम जो है उसका जो ये ट्राइंगल ए बी सी है वो हाफ पार्ट है, जैसे मैंने आपको कलर करके दिखाया था, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल। तो इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ और इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये जो है ये पैरेललोग्राम का आधा पार्ट होता है, इसलिए उसका जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है बेस इंटू हाइट
उसका हाफ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया है ये प्रूफ कैसे होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।